हाँ जी। राम राम जी, क्या हालचाल आपके। उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से कई प्रकार के पदों पे भर्ती निकली है, जिसके अंदर पीएन भी है, एमटीएस भी है और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है, ऑफिस असिस्टेंट भी है। इनमें से कुछ पद ऐसे हैं जिनमें बिना एक्सपीरियंस के भी आप फॉर्म भर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। लेकिन जब आप फॉर्म भरवाने की दुकान पे जाते हो, साइबर कैफे पे जाते हो, तो वहां पर आपको ये कहा जाता है कि आपका फॉर्म नहीं भरा जाएगा, या फिर घर पे खुद ट्राई करो तो आपसे फॉर्म नहीं भरा जा रहा होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि आप इन पदों के लिए कैसे आवेदन कर सकते हो। यदि आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम में जो भर्ती निकली है इसके लिए आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों, एक चीज और बताना चाहूंगा आपको मैं। देखिए, ये आपकी कच्ची नौकरी है दोस्तों, सरकारी नौकरी नहीं है। लेकिन यदि आप सरकारी नौकरी लगाना चाहते हो, अभी आगे ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है, सीईटी का, फरवरी के महीने में। उसके लिए हम ये बैच चला रहे हैं। इस बैच को चलते हुए 10-15 दिन हो गए हैं। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव क्लासेस भी मिलती है, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलती है। यानी कि जो आपकी क्लास जा चुकी है 10-15 दिन की, वो क्लास भी आपको दिख जाएगी, मिल जाएगी। इसमें जो टीचर है वो सारे के सारे गवर्नमेंट जॉब सिलेक्टेड है, या फिर वो टीचर हैं जिन्होंने बार बार खुद एग्जाम क्रैक कर किए हैं। किसी ने 2 एग्जाम, किसी ने 5 एग्जाम, किसी ने 14-15 एग्जाम तक क्रैक करे, जैसे अशोक सर है, 15 एग्जाम क्रैक कर रखे हैं। ठीक है, तो आप केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। और आज यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके लिए एक खास मौका और भी है। खास मौका दोस्तों ये है कि अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। वैसे इस बैच की फीस 1111 रुपए है, लेकिन यदि आज आप ज्वाइन करते हो तो 999 रुपए में, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, डायरेक्ट 999 रुपए में मिल जाएगा। फटाफट जाइए केटीडीटी ऐप पे, डेमो देख लीजिए। कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो आपकी बात की बात है। तो वापिस आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। तो ये भर्ती निकली है आपकी आयुष योग सहायक, पीएन, ऑफिस असिस्टेंट, एमटीएस, डाटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे देखिए पीएन की जो भर्ती आपकी, जो ये पीएन की वैकेंसी है, इसमें मैट्रिक बेस है, 18 तारीख लास्ट डेट है। मैं इसी का फॉर्म आपको भर के दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने परसों फॉर्म भरा था, ये देखिए। इस तरीके से आपकी वेबसाइट ओपन होती है। आप सभी को पता होगा हरियाणा कौशल रोजगार की एक फेक वेबसाइट भी चली हुई है, उसके ऊपर मत जाना। ठीक है, तो यहां पर जब आप होम के ऊपर क्लिक करके आओगे, जब आप हरियाणा कौशल रोजगार की इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे, होम के ऊपर क्लिक करके आओगे, तो दोस्तों उस टाइम पे क्या होता है, आपसे फैमिली आईडी नंबर पूछता है। वहां पे यदि फैमिली आईडी डालोगे तो आपसे पूछेगा क्या आपने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काम किया है। यदि आप वहां पे यस करोगे तो आगे चलेगा आपका फॉर्म। यदि वहां पे नो करोगे तो आपका फॉर्म आगे नहीं चलेगा। अब दोस्तों, आपके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो क्या करना होगा आपको। तो आपको जो ये इसको बैक कैसे कर सकता हूं मैं, हाँ यहां से है। तो आपको कहां से आना है, जॉब एडवर्टाइजमेंट के ऊपर क्लिक करना है। वहां से आपको फॉर्म स्टार्ट करना है अपना। ठीक है, जॉब एडवर्टाइजमेंट से यहां से फॉर्म स्टार्ट करना है। ये आप ध्यान रख लीजिए, यदि आप घर पे फॉर्म भरे हो ना तो ये समस्या आपको आएगी। यहाँ पे आपकी वैकेंसी के नाम लिखे हुए हैं। आपको कौन सी पोस्ट अप्लाई करनी है, पीएन की करनी है, तो पीएन के सामने देखिए अप्लाई का और लॉगिन का 2 बटन है। पहली बार आप हरियाणा कौशल रोजगार की वेबसाइट पे आए हो तो आपको अप्लाई करना है। क्या करना है, अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है, लॉगिन पे नहीं। लॉगिन पे जब आप आधा फॉर्म भर चुके होंगे उस टाइम पे लॉगिन करना है। यहाँ पे फैमिली आईडी नंबर डालना पड़ा, फैमिली आईडी नंबर डालना अपना, जो भी फैमिली आईडी नंबर आपका। ठीक है, आपको शायद दिखाई दे रही होंगी सारी चीजें प्रॉपर। यहाँ पे आपके फिर आपको किसका फॉर्म भरना है उसका नाम सेलेक्ट कर लीजिए, सुनील का फॉर्म भरना है। ओटीपी जाएगा फैमिली आईडी में, जो नंबर है आपका फैमिली आईडी में जो मोबाइल नंबर लिखा हुआ है उसके ऊपर ओटीपी जाएगा। यहाँ पे आपको ओटीपी एंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या करना है, ओटीपी एंटर करना है। वेट कर लेते हैं ओटीपी जब तक आता है ये। ओटीपी जब तक आता है वेट कर लीजिए थोड़ा सा। यदि आप खुद फार्म भरोगे तो आपको एक समस्या आएगी, वो कन्फर्म नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको आगे स्क्रॉल करना है। ये सारी डिटेल देख के आपको नीचे एक कन्फर्म का ऑप्शन आएगा,
वहां पे क्लिक करना है कि हाँ भाई डिटेल ओके है, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है ना, कन्फर्म के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। वैसे मैंने ट्राई किया था कि क्या मैं इसके अंदर डिटेल चेंज कर सकता हूं या नहीं कर सकता, तो डिटेल चेंज नहीं हो रही है। मैंने ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, मैंने एक बार बस कोशिश करके देखी थी, लेकिन हुआ नहीं था वो। उसके बाद में जब आप वहां पे कंफर्म कर दोगे तो आपको लेके जाएगा ये पेमेंट की स्क्रीन पे। पेमेंट की स्क्रीन पे 236 रुपए आपके फॉर्म भरने के लगते हैं हरियाणा कौशल रोजगार में, यदि आप ये फॉर्म अप्लाई करोगे तो। ठीक है, 236 रुपए। जब आप पेमेंट कर दोगे, सक्सेसफुली आपकी पेमेंट हो जाएगी, बोलेगा आप लॉग इन करो। तो आपको अपने मोबाइल नंबर से लॉग इन करना है, या आप अपनी जो फैमिली आईडी है, सॉरी, आपके मोबाइल नंबर से ही लॉग इन होगा फिर। ठीक है, आपके मोबाइल पे फिर दोबारा से ओटीपी आएगा। फिर जब आपका ओटीपी आएगा दोबारा ये स्क्रीन दिखेगी, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, या जो एजुकेशन स्टेप 2 है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, मैं ये ट्रायल ले रहा था तो इसलिए आपको दोबारा ये चीजें दिख रही है। नीचे आपने देखा भी होगा, मैं यहाँ पे चेंज करने की कोशिश कर रहा था, क्या क्या मैं कुछ चेंज कर सकता नहीं कर सकता। जैसे ईमेल आईडी नहीं दिखा रहा, तो मैं ईमेल आईडी डालने की कोशिश करी मैंने, भाई चलो ईमेल आईडी एंटर कर देते हैं, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं हुई चीज। कन्फर्म हो रहा, कन्फर्म आपका। ठीक है, कन्फर्म पे आपको क्लिक करना है। ये देखिए, ये आपका अब लॉगिन आईडी बन गई है। अब आप पेमेंट कर दीजिए अपनी डिटेल डाल के। यहाँ पे आप क्यूआर कोड से भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सारे ऑप्शन अवेलेबल है। आपका दिल करे आप उससे कर सकते हैं। ठीक है ना, आपका दिल करे आप उससे कर सकते हैं। वीडियो लंबी हो सकती है, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए, यदि आप एक्सपीरियंस भी जाके अटक रहे हैं, आपका फॉर्म नहीं भरा जा रहा है, तो वो समस्या इस वीडियो के अंदर मैं दूर करने वाला हूं आपके। बिना एक्सपीरियंस आपको ये फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं, बिना एक्सपीरियंस। ठीक है। और ये प्रोसेस पेमेंट का चल रहा है, तब तक एक चीज और आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपका नाम क्या है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप किस जिले से हैं, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में या जो अपना व्हाट्सअप नंबर है वहां पर भेज दीजिएगा, 70 15 24 34 91। अब आप पूछोगे ताऊ जी इससे क्या फायदा होगा। एक तो आपका नंबर मेरे पास आ जाएगा, मैं आपका नंबर सेव कर लूंगा, तो जो स्टेटस में मैं बताता रहता हूँ कि आज ये भर्ती निकली, इसकी लास्ट डेट है, अप्लाई करने का लिंक ये है। एक तो ये फायदा हो जाएगा, आपको हर भर्ती की अपडेट मिलती रहेगी। इसके अलावा दोस्तों, मुझे आपकी क्वालिफिकेशन का पता चल जाएगा, तो बहुत सारी प्राइवेट जॉब, डीसी रेट जॉब आती रहती है। मुझे आपकी क्वालिफिकेशन, जैसे भाई ग्रेजुएशन ज्यादा बच्चों के कमेंट आए या व्हाट्सएप पे मैसेज आए, तो मुझे पता चल जाएगा ग्रेजुएशन बच्चे भी वीडियो को देख रहे हैं, वो भी जॉब की इच्छा में है। तो मैं जब भी कोई वैकेंसी आएगी तो उसके बारे में अपडेट कर दिया करूंगा। ठीक है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट भी मुझे जरूर बताइए कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। ये क्यूआर कोड स्कैन कर रहा हूं मैं पेमेंट करने के लिए। ठीक है, पेमेंट हो गई है। अब लॉग इन नाउ पे क्लिक करना है, या आप जॉब एडवर्टाइजमेंट पे दोबारा जाइएगा, वहां पे पहले मैंने अप्लाई पे क्लिक क्लिक किया था, अब आपको लॉग इन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिए, लॉग इन कीजिए, ओटीपी आएगा, ओटीपी का वेट कर लेते हैं। और ग्रुप डी का यदि बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं केटीडीटी ऑनलाइन एजुकेशन ऐप पे। चेक स्टेटस पे क्लिक करना है, यहाँ पे फोरम का नाम लिखा हुआ है, चेक स्टेटस पे क्लिक करना आपको। ठीक है, अब डायरेक्ट आपको स्टेप 2 के ऊपर जाना है, डायरेक्ट स्टेप 2 पे जाना आपको। ठीक है, मैंने फिर से शायद कोशिश करी थी चेंज करने की कुछ चीजें, लेकिन हुई नहीं है। आपको ये चीज नहीं करनी ट्राई, आपको स्टेप 2 के ऊपर जाना है लॉगिन करने के बाद। स्टेप 2 के ऊपर दोबारा लॉगिन, और ये लॉगिन बार बार करवा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन पे आ गए हैं, ऐड क्वालिफिकेशन आपको ऐड करनी है। सबसे पहले 10वीं की डिटेल, केवल 10वीं की डालेंगे तो भी आपका फॉर्म भरा जाएगा, पीएन के पद के लिए जितनी क्वालिफिकेशन है।
यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर रहे हैं हम एक एक चीज करके। डेट ऑन मार्कशीट, जो आपकी मार्कशीट है उसमें सबसे नीचे जो डेट लिखी हुई है वो आप लिख दीजिए, कोई चक्कर नहीं है। मार्कशीट नंबर, जो सबसे ऊपर सीरियल नंबर है वो भी लिख सकते हैं, इनरोलमेंट है वो भी लिख सकते हैं। इसका कोई मतलब चक्कर नहीं पड़ेगा, कोई टेंशन मत लेना इस चीज की, ठीक है। तो उसके बाद में रोल नंबर डालना है, उसके बाद में आपके नंबर कितने आए हैं, कितने में से आए हैं, परसेंटेज अपने आप निकाल देता है। फिर आपको पीडीएफ अपलोड करनी है, ठीक है। पीडीएफ में आप अपना नाम लिख सकते हैं और आपकी किस चीज की फाइल है वो, भाई 10वीं की है 12वीं की है वो आप लिख दीजिए, और कोई स्पेशल कैरेक्टर उसमें अलाउड नहीं है, और पीडीएफ फाइल अपलोड कर दीजिए। 500 केबी से कम की पीडीएफ फाइल होनी चाहिए, 500 केबी से कम की, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं जी। यहाँ पे जब फाइल का नाम आ जाए, यहाँ पे जब फाइल का नाम आ जाए आपका, उसके बाद में आपको क्या करना है, सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, उसके बाद में सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे शायद हैंग हो रहा था मुझे, शायद याद आ रही है कुछ फॉर्म में ऐसी समस्या आई थी। तो यहाँ पर देखिए फाइल का नाम आ चुका है सुनील जयपाल 10th, ठीक है। उसके बाद में आपको आगे करना है सेव डिटेल के ऊपर, ये जब यहाँ पे आ जाए सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब सेव डिटेल मैंने क्लिक कर दिया। अब देखिए ये मैंने यहाँ पे अपलोड कर दी। यदि आपके और क्वालिफिकेशन है वो आप दिखाना चाहे तो दिखा सकते हैं, 12वीं दिखानी है आपको तो आप दिखा सकते हैं, शो कर सकते हैं। लेकिन फॉर्म पीएन वाला जो 10वीं बेस पे है वो केवल 10वीं की डालोगे तो भी भरा जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे +2 की डिटेल डाल रहा हूँ, देख लेते हैं कैसे क्या कुछ हो रहा है। 18 तारीख लास्ट डेट है जी, याद रखना इस बात की, 18 तारीख। और जो नीचे नंबर स्लाइड हो रहे हैं आप इनके ऊपर कॉल करके सहायता ले सकते हैं। जो 70 15 24 34 91 है इसके ऊपर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, व्हाट्सअप पर जब मैं आपका रिप्लाई मैसेज देखूंगा तो आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। और आप अपना इंट्रोडक्शन जरूर दे दीजिएगा कि आप कौन है, कहाँ से है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। 253 नंबर है 500 में से। अब यहाँ पे मैं फाइल सेलेक्ट कर रहा हूँ स्कैन करके। यहाँ पे जब नाम आ जाएगा उस फाइल का तब आपको सेव डिटेल के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे कई बार हैंग भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ इस पेज के ऊपर। तो यहाँ पे डिटेल मैंने 10वीं की और 12वीं की डाल दी। यहाँ पे आप नो भी कर सकते हैं, यस भी कर सकते हैं, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। मैं तीसरे ऑप्शन पे गया, यहाँ पे आपको अपनी जो स्पोर्ट्स वगैरह का है, ईडब्ल्यूएस का है, एक्स सर्विसमैन का है, फ्रीडम फाइटर है, ये चीज डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए यदि आपके पास है तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपका नो जॉब वाला सिस्टम है, फादरलेस वाला सिस्टम है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया, और उसके बाद में आप आगे जा सकते हैं, ठीक है। तो मैंने डिटेल सेव कर दी। अब यहाँ पर 3 सिटी आपको प्रेफरेंस डालनी है, 3 आप जॉब लोकेशन डाल सकते हैं। मुझे हिसार में चॉइस है मेरी, दूसरे नंबर पे आप भिवानी की चॉइस रखते हैं, तीसरे नंबर पे आप जींद की रख सकते, जहां पे भी आपका दिल करे आप अपनी चॉइस है वो डाल सकते हैं यहाँ पे जॉब लोकेशन के लिए। ठीक है ना, मैंने दूसरी चॉइस डाल दी इसकी भिवानी की। अब मैं तीसरी चॉइस और डाल देता हूँ फतेहाबाद या जींद वगैरह, क्योंकि हिसार का कैंडिडेट तो यही जिले नजदीक लग रहे हैं तो कैंडिडेट इन्हीं को प्रेफर करता है। अब यहाँ पे आएगी इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए, डू यू हैव रिलेवेंट एक्सपीरियंस, यहाँ पे नो सेलेक्ट हो रखा है। यदि आप आगे चलोगे इसके बाद यहाँ पे एक्सेप्ट करने का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूंगा, ये रहा, इस बॉक्स को यहाँ से एक्सेप्ट करोगे तो आपका क्या नहीं आएगा, फाइनल सबमिट करने का बटन नहीं आएगा, वो काम नहीं करेगा, वो काम नहीं, मना कर देगा कि एक एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए आपका, एक एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए आपका, ठीक है। लेकिन यदि यहाँ पे आप एक बार यस कर दोगे, एक बार आप यहाँ पे यस कर दोगे, साइट रीलोड होगी, फिर आप वापिस इसको नो कर दोगे, साइट फिर रीलोड होगी,
फिर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे, फाइनल सबमिट का बटन आएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करोगे, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ध्यान से सुनेगा, यहां पे आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। यदि जब आप पहली बार ओपन करते हो तो नो लिखा आएगा। यदि आप इस बॉक्स को, वहां पे नो है फर्स्ट टाइम, एक्सेप्ट करोगे, नीचे फाइनल सबमिट का बटन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि कम से कम एक एक्सपीरियंस तो जरूर होना चाहिए आपके पास, फॉर्म सबमिट नहीं होगा। फिर आपको क्या करना है, यहां से एक बार यस क्लिक करना है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में, हाँ भाई मेरे पास एक्सपीरियंस है, यस क्लिक करोगे, साइट रीलोड होगी, दोबारा से खुलेगी दोबारा से। फिर वापस इसको नो करना है कि नहीं भाई नहीं एक्सपीरियंस, फिर रीलोड होगी। फिर आप इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करोगे और फाइनल सबमिट का बटन आएगा और आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा फाइनल सबमिट करते ही। अब दिखा देता हूं आपको, देखिए मैंने एक बार यस किया, अब वापस नो कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये फाइनल सबमिट का बटन आ गया, ये रजिस्ट्रेशन सक्सेस हो गया। आपके सामने मैंने करके दिखाया कि बिना एक्सपीरियंस भी फॉर्म भरा जा सकता है हरियाणा कौशल रोजगार निगम में, जो अभी पीएन की भर्ती निकली है इसके लिए। यदि किसी भर्ती में मांग रखा है तो जरूरी है, यदि किसी भर्ती में मांग नहीं रखा तो आप बिना एक्सपीरियंस फॉर्म भर सकते हैं। क्लियर है जी? तो ये प्रोसेस आपका पूरा का पूरा ठीक है जी। तो उम्मीद है अब आप समझ गए होंगे कि हरियाणा कौशल रोजगार का फॉर्म कैसे भरा जाएगा। और सरकारी नौकरी चाहिए है, सरकारी नौकरी दिलाने में आपकी सहायता करेगा ये बैच। सीईटी ग्रुप डी के लिए एग्जाम फरवरी के आसपास होने की संभावना है। हम फरवरी का टारगेट मान के चल रहे हैं और सिलेबस कंप्लीट करवा दिया जाएगा। सारे के सारे सब्जेक्ट हैं, टीचर जो पढ़ा रहे हैं, एजुकेटर जो पढ़ा रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब सेलेक्टेड है मोस्टली, और बार बार एग्जाम क्रैक कर चुके हैं, या फिर उनका किसी का 10 साल का, किसी का 8 साल का एक्सपीरियंस है एक एक सब्जेक्ट में। ठीक है, अभी आज ज्वाइन करते हो तो वैसे फीस 1111 रुपए है, आज ज्वाइन करते हो तो मात्र 999 रुपए में आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी ऑफर चल रहा है, कोई कूपन कोड नहीं लगाना, डायरेक्ट डिस्काउंट है। और और तो क्या बताऊं, बाकी सारी चीजें बता दी है। डेमो देखना एक बार, कोर्स ज्वाइन करना ना करना वो बाद की बात है, केवल डेमो देख लीजिए मेरे कहने से, बस इतना काम कर लीजिए। तो उम्मीद है आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी। आज की इस बेहतरीन वीडियो में इतना ही। और जो मैंने आपको बीच में बताया था कि आपको अपना नाम, आप किस जिले से हैं, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, वो आप मुझे व्हाट्सअप करके छोड़ दीजिएगा, और इस वीडियो को नीचे कमेंट करके भी छोड़ दीजिएगा, ताकि मुझे पता चले कि किस टाइप की क्वालिफिकेशन वाले बच्चे ज्यादा जुड़े हुए हैं। उनसे रिलेटेड कोई भर्ती आई तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको इन्फॉर्म कर दूं। धन्यवाद दोस्तों, भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।